Yes, beta. Our exercise 6.4. Read out the statement of question number first. Abdul buys 500 pens. Abdul buys 500 pens at the rate of 2 rupees per pen. At the rate of 2 rupees per pen. If the rate of sales tax is 8%, if the rate of sales tax is 8%, then find the total amount payable by him for total pens. Abdul buys 500 pens at the rate of 2 rupees per pen. If the rate of sales tax is 8%, then find the total amount कि हमें कितनी amount pay करनी पड़ी है. Clear? Then our question exercise 6.4, our question number first. Beta, cost of 1 pen is given 2 rupees. Cost of 1 pen is given 2 rupees. Then cost of 500 pen is 2 multiplied by 500, that is thousands rupees. Cost of 1 pen, because Abdul buys 500 pens at the rate of 2 rupees per pen. ठीक है, means cost of 1 pen is 2 rupees, then cost of 500 pens is 2 multiplied by 500, that is thousands rupees. Sales tax is given 8%. Sales tax percentage is 8%. Then first we will find sales tax. जैसे हम डिस्काउंट निकालते थे, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन होता था तो हम डिस्काउंट निकालते थे. तो फर्स्ट वी विल फाइंड सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है हमारी कितनी है, थाउजेंड्स रुपीज. देन आवर सेल्स टैक्स इज 80. इतने का थाउजेंड्स रुपीज का हमने सामान खरीदा है, उसके ऊपर 80 रुपीज हमारा टैक्स लग गया. देन टोटल अमाउंट टू बी पेड हमारा कितना हो जाएगा बेटा, थाउजेंड्स प्लस 80, दैट इज 1080. थाउजेंड्स प्लस 80, दैट इज 1080. Our question number second is also same. Kanta purchased a refrigerator. Kanta purchased a refrigerator for rupees 8,208 including sales tax. इसके अंदर क्या है, sales tax include है. If the list price of the refrigerator is rupees 7600, then the rate of sales tax. इसमें बेटा कांता है एक परचेज, उसने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है 8208 रुपीज का. मीन्स उसने परचेज कर लिया तो कंपनी ने उसको जितने में बेचा उसके अंदर जो लिस्ट जो आपका सेल्स टैक्स है वो इंक्लूड करके दे रखा है. वो इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है हमारा 8208 है उस रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट. लेकिन जो लिस्ट प्राइस है इसका कम से कम जो आपका प्राइस बना है वो मींस ओरिजिनल ये जहां से आया है वो उसकी आपकी है 7600. वो प्राइस आपका कितना है, 7600. तो आपके पास पहले सेल्स टैक्स निकल जाएगा. सेल्स टैक्स हमारा क्या आएगा, 8208 माइनस 7600, तो वो हमारा सेल्स टैक्स आ जाएगा. रेट ऑफ सेल्स टैक्स हमारा फिर क्या आ जाएगा, sales tax divided by 100 multiply by 8208. Our question number second is, cost of refrigerator is this. List price of the refrigerator means 7600 रुपीज का ये रेफ्रिजरेटर जो पीछे से कंपनी के द्वारा जो इसने प्राइस रखा है वो हमारा 7600 है. देन आवर सेल्स टैक्स इज 8208 minus 7600. Our sales tax is 608. Our sales tax is 608 means गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 608 रुपीज का टैक्स लगा दिया. ठीक है, सेल्स टैक्स 608 रुपीज लगा दिया. 7600 में आया था, 608 उसने सेल्स टैक्स लगा दिया, तब उसने वो 8208 हमारी कॉस्ट बनी थी. तो रेट ऑफ सेल्स टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स टैक्स डिवाइडेड बाय 7600, क्योंकि 7600 पे हमारा ये हुआ है, 7600 हमारा लिस्ट प्राइस है. तो सेल्स टैक्स डिवाइडेड बाय, जैसे हम सीपीएमपी लिखते हैं ना वही सेम चीज है. तो सेल्स टैक्स डिवाइडेड बाय सीपी मींस या लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. 20 से 20 कैंसिल, 76 8 जा 608. देन आवर आंसर इज 8%. Then our answer is 8%. This is your MCQ part first and second. Is it clear?
Sanju purchased a two-wheeler for rupees 43,200 with sales tax. If the rate of sales tax is 8%, then find the selling price of the vehicle. Selling price of the vehicle, beta. तो let selling price of the vehicle be x rupees. Selling price of the vehicle be x rupees. हमने selling price x मान लिया. Sales tax is 8% given. Sales tax is 8% given. Then sales tax हमारे पास क्या बन जाएगा? 8 divided by 100 multiply by x. That is 2x divided by 25. हमने पहले 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. तो 2x डिवाइडेड बाई 25, ये हमारे पास सेल्स टैक्स है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है. तो वो कितनी अमाउंट पे करेगा? मींस x प्लस सेल्स टैक्स करेगा, क्योंकि ये विद इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स आपके पास 43,200 दे रखा है. इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स आपके पास कितना है? 43,200. तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस हमने x मान लिया. x के अंदर हमने सेल्स टैक्स को इंक्लूड कर दिया. दिस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स. दोनों हम इक्वल रख देंगे. देन x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 25 is equal to 43,200. Take LCM is 25. Then 25x plus 2x upon 25 is equal to 43,200. 25x plus 2x, that is 27x upon 25 is equal to 43,200. ये चीज ध्यान रखना कि ये चीज है जो 43,200 है, ये बेटा इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है उसके पास, जो टोटल कॉस्ट उसने पे की है. तो इधर से भी हम वही चीज लेके आएंगे जो हम टोटल कॉस्ट पे करेंगे, क्योंकि जो चीज वो बेचेगा, अगर उसने हमारे में x रुपीज में बेच दिया तो उसके अंदर इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स कितना बन गया? 2x अपॉन 25. x में बेचा है, उसके ऊपर 2x अपॉन 25 सेल्स टैक्स लगा है, तो हम कितनी अमाउंट पे करेंगे उसको? x प्लस 2x अपॉन 25. इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Then our value of x is 43,200 multiplied by 25 and divided by 27. That is our selling price of the vehicle is 40,000. Means जो पीछे से ये vehicle जो भी बन के आया था वो 40,000 रुपीज में बन के आया था, फिर बेचा कितने में है? 43,200 में इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स. 43,200 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स. Is it clear? Question number second. Yes, but our question number third is a TV costs rupees 29,430 inclusive of sales tax. If the sales tax is charged at the rate of 9% of the cost price, then find the list price of the TV. Same as like question number 2. First we will take list price of the TV be X. Then we will find sales tax. 9 upon 100 multiply by x. This one. Let list price of the TV be x. Then our sales tax is 9 upon 100 divided 9 upon 100 multiply by x, because x is the list price of the TV. Then our CP is x plus 9x by 100. CP लिख दो या फिर आप यूं भी लिख सकते हो, अमाउंट, टोटल अमाउंट वी हैव टू पे. मीन्स टोटल अमाउंट हमें कितनी देनी पड़ती है? जो हमारे पास जो लिस्ट प्राइस होता है वो उसके अंदर फिर सेल्स टैक्स ऐड करके. देन एक्स सेल्स टैक्स अभी बताया था आपको, एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट वी हैव टू पे. तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास कितनी है? 9x बाई 10. तो हमें कितना चार्ज, टोटल अमाउंट हमें कितना देना पड़ेगा? x प्लस 9x डिवाइडेड बाई 100. दैट इज 109x अपॉन 100. 109x अपॉन 100. This is also price including sales tax, and this price is also including sales tax. Then 109 upon 100 multiply by x is equal to 29,430. From here
we will find the value of x. our 109x 100 उधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया, फिर थर्ड में 100 आपका 109 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन आवर वैल्यू ऑफ x is 27,000. that is the list price of the TV set B 27,000.